किछि समय तले ऑपरेशन सिंधु रोकिबा को केही आमकु कहि नथिले कोनोसी देश किंबा कोनोसी नेता आमकु युद्ध विरति पई कहि नथिले लोकसभा रे किछ समय तले यह स्पष्ट करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एवं भारत मध्य युद्ध बंद करथिले बोली बारंबार कहि आछुंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 29 थर एभली कहलेनी एहाकु नै विरोधी भी सरकार को टार्गेट करि आछुले यार जवाब रे मोदी आज स्पष्ट करि कहि दैछंती केही भी आम उपरे चाप पकाई नथिले लक्ष्य पूरण हेबा परे भारत निज तरफरु युद्ध विरति घोषणा करथिला किंतु एबे भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहिछि बोली मोदी कहिसंती प्रधानमंत्री लोकसभा रे कहिसंती आमे पाकिस्तान रो आणविक ब्लैकमेल को फुस कर देउछु पाकिस्तान आगुरु आणविक युद्ध को नै बारंबार डराउथिला किंतु ताकू आमे देखाई दैछु आईना ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान रो एयर डिफेंस को आईसीयू रे पकाई दैछि विरोधी को मध्य कटाक्ष करी से कहिसंती केतेक लोक गणमाध्यम चर्चा रहिबा पई ऑपरेशन सिंदूर उपरे प्रश्न उठाउछंती देशवासी प्रति सेमानंकर कोनोसी भी भल पाइबा नाही ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट होईछि जदि भारत उपरे आतंकवादी आक्रमण हुए तेबे आमे निज इच्छारे निजर सुविधा अनुसार एक्शन नेबु कोनोसी आणविक ब्लैकमेल काम करिबो नाही आमे आतंकवादी एवं आतंकवादी समर्थकों को समान दृष्टि देखिबु ऑपरेशन सिंदूर रे एमिति धमाका करा जायछि जे एपर्यंत पाकिस्तान सोई पारु नाही माटी रे मिसिछि बाहाबलपुर मुरीद के आतंकवादी अड्डा देश में सांप्रदायिक दंगा करने पाकिस्तान कराइथिला पहलगाम आक्रमण किंतु देशवासी ताकू बुझी शांति बजाय रखिथिबारु समस्त को धन्यवाद देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे, अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर, इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ाई जाती है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे और लंबा लिस्ट है। जीप से शुरू होता है, बफो, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा और इतिहास गवाह एक जमाना था जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आवाज सुनाई देती थी। जिस समय तलवारों से लड़ा जाता था ना, तब भी तलवारें भारत की श्रेष्ठ मानी जाती थी।
हम डिफेंस के इक्विपमेंट में आगे थे, लेकिन आजादी के बाद जो एक मजबूत डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा दायरा था, उसको सोच समझ करके तबाह कर दिया गया, उसको दुर्बल किया गया। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। अगर इसी नीति पर हम चलते तो भारत इस 21वीं सदी में ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोच भी नहीं सकता। यह हालत करके रखा हुआ था उन्होंने। ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, इस बीच समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का। अब हुआ तो कल क्यों हुआ, और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी। जब इनको राज करने का अवसर मिला था, तब देश का हाल क्या है, क्या रहा था, वो आज भी देश भूला नहीं है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वो आज याद भी करे ना तो लोग सिहर जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबको याद है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको पता नहीं है, हम सबको पता है। हर जगह पर अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, अनाउंस कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा।